यही तो वजह है कि मिर्जा राजा सवाई जय सिंह औरंगजेब के साथ देने के लिए लड़ने गए थे। जहांगीरनामा पढ़िए तो बहुत सारे हिंदुओं ने जबरदस्ती मुसलमानों से शादी कर ली। अच्छा। ये एक तरफा दिखाया जाना ये ठीक नहीं है। कोई मुगल, कोई सल्तनत के सुल्तान किसी ब्राह्मण औरत से शादी की हो नहीं। किसी। सर करनी सेना के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि हम इकरा हसन को उनसे शादी कर लेंगे। तो सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, इस तरह की चीज़ें क्या इंटरकास्ट मैरिजेस, अंतरजातीय विवाह इतिहास में ऐसा होता था क्या? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, आप इंटरकास्ट मैरिज की जो बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में इसके कई सारे रेफरेंसेज मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि चूँकि करनी सेना अपने को राजपूत बोलती है तो मुग़ल पीरियड्स में बहुत सारे राजपूतों की शादियाँ मुसलमानों से हुई, यानी मुग़लों से हुई। तकरीबन मुग़ल बादशाहों और मुग़ल प्रिंसेस से राजपूत राजाओं की शादियाँ जो हुई उसके 54 एग्जाम्पल मिलते हैं। और ये राजपूत राजा लोग शादी मुसलमानों से क्यों करते थे या बादशाहों से? इसकी वजह था सती, क्योंकि वे देखते थे कि कम उम्र में लड़कियों की शादी होती हैं, हस्बैंड मर गए या लड़ाई में मारे गए तो लड़कियों को जिंदा जलना पड़ता था। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को अपनी बेटियों को बचाना चाहते थे। मुसलमानों में ऑप्शन था, अगर उसका हस्बैंड मर जाएगा तो सती होने की बात ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि उसके आसपास के लोगों में उसकी शादी करा दी जाएगी। तो इस वास्ते राजपूत लोग कई दफ़ा अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों, बादशाहों या प्रिंसेस से करते थे। और दूसरी बात कि वे सोचते थे कि इंटर अलायंस होता था पॉलिटिकल, यानी बादशाह से हमारी दोस्ती होगी तो हम लोग छोटे मोटे जो राजा हैं हमारी हुकूमत सलामत रहेगी। क्योंकि राजपूत राजा लोग आपस में लड़ाइयाँ करते थे। उनके भाई बंधु होते थे। आज भी ज़मीनों की लड़ाई तो आप जानते ही हैं। तो बादशाह इसमें इंटरफेयर करता था और वो जिसे चाहता था उसे राजा बनाता था। इससे आपस के झगड़े नहीं होते थे। और विदिन राजपूत राजाओं के जो भाई होते थे ना, उन्हें राजा का टाइटल दे के मुस्लिम बादशाह लोग किसी दूसरे बड़े इलाके में गवर्नर बना देते थे। तो झगड़ा खत्म हो जाता था। एक भाई अपना इलाके का बादशाह हो गया, दूसरा भाई किसी इलाके का गवर्नर हो गया। तो वो देखते थे कि हमें तो काफ़ी फ़ायदा है और टैक्स भी देना नहीं पड़ता था। एक रीज़न ये पड़ते थे, दूसरी रीज़न सती थी। अब आप सोचेंगे कि क्या राजपूतों की मुसलमानों की शादी राजपूतों के यहाँ होती थी या नहीं होती थी? ऐसा देखिए, हिंदू सोसाइटी जो है कास्ट रिजिड सोसाइटी है। जैसे कि एक पंडित आए, पंडित दीनानाथ बनारस से आए थे शाहजहाँ के दरबार में। उन्होंने एक लड़की से लव मैरिज कर ली। जब वे बनारस गए तो पूरी बनारस के पंडितों ने उनके बाइकआउट किया। एक सेकंड सर, शाहजहाँ के दरबार में आए? हाँ, औरंगजेब के बाप पंडित जी हैं। पंडित जी, पंडित दीनानाथ। और शाहजहाँ ने अलाउ कर दिया शादी? अलाउ कर दिया। मुस्लिम लड़के से? मुस्लिम लड़की से। ये तो किसी को नहीं पता। इसको बताया नहीं जाता है। जब कोर्ट में ही शादी हुआ, शाहजहाँ के दरबार में उन्होंने लड़की को पसंद किया और शादी कर ली। और मुस्लिम बादशाह है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का, वो कितना फ्लेक्सिबल है आप इसको ज़रा सोचिए। जब पंडित जी दरबार से बनारस गए तो अपनी बीवी का नाम रखा था यौनिका। यौन का मतलब होता है विदेशी। उस यौनिका को और पंडित जी को पूरे बनारस के ब्राह्मणों ने बाइकआउट किया। पंडित जी अपनी बीवी को और खुद बनारस के घाट पे गए और 33 सीढ़ियों पे मंत्र लिखा, यानी शेर लिखा या श्लोक लिखा और डूब के मर गए। तो इस सोसाइटी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। आप आरसी मजूमदार को पढ़िए या किसी और को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो मुसलमानों के यहाँ एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वे किसी को अपना लेते थे या स्वागत करते थे, चाहे वे कोई अपर कास्ट का हो या कोई लोअर कास्ट का हो। एक और एग्जांपल देते हैं, मराठा पेशवा थे बाजीराव। बाजीराव ने तो मस्तानी से शादी की। इस पे फिल्म भी बना है, आप देख लेंगे, फिल्म भी बना है। लेकिन मस्तानी का जो लड़का हुआ शमशेर बहादुर, उसको ब्राह्मणों ने कहा कि ये मुसलमान लड़की से पैदा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के वास्ते मुसलमान किसी वर्ण में नहीं आते हैं, तो हम इसे रखेंगे किस में? किस वर्ण में रखेंगे? किस वर्ण में रखेंगे? बाप न ब्राह्मण है, माँ तो न शूद्र है, न वैश्य है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, ये तो मुस्लिम है। तो उसे कहा कि भैया तुम मुसलमान ही रहो। उन्हें कह दिया कि मुसलमान ही रहो। वे शमशेर बहादुर इब्राहिम अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ अपने बाप की तरफ से दिल्ली आया जंग लड़ने के लिए।
और इस जंग में लड़के मारा गया। हाँ। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो मारे गए। उस शमशेर बहादुर का जो लड़का था वो बना अली बहादुर। अच्छा। 1802 में जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी तो वे अपने पूर्वजों के साथ रास्ते पे चलते हुए वह मराठों की तरफ से लड़ा और मराठा पेशवा का साथ दिया और उनसे जंग की। अली बहादुर ने 1802-3 में दूसरे मराठे और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं के साथ मुसलमानों की शादियां हुई। और जहांगीर के ज़माने में ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जहांगीरनामा पढ़िए तो बहुत सारे हिंदुओं ने ज़बरदस्ती मुसलमानों से शादी कर ली। अच्छा। शाहजहानामा में मिलता है, या अपने घर पे बैठा लिया। अच्छा। तो ये एक तरफा दिखाया जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। और दूसरा बात, कई दफ़ा वे लोग बैठा लेते थे ज़बरदस्ती अपने घर पे। तो एक बात ये भी है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात बता दे, हिस्ट्री में आपको कोई रेफरेंस मिलता है कोई मुगल, कोई सल्तनत के सुल्तान किसी ब्राह्मण औरत से शादी की हो? नहीं। किसी शेख लड़की से शादी की हो? किसी सैयद से की हो? नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ये रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल लोग हैं, तो वे शादी करने की पंगा नहीं लेते थे। राजपूतों से करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे शादी करने से हमारी सल्तनत एम्पायर को फ़ायदा पहुँचेगा और हमारी हुकूमत सलामत रहेगी। हम लोग मिलजुल के जो हमारे खिलाफ आएंगे लड़ लेंगे। ब्राह्मण से शादी नहीं करते। हाँ, यही तो वजह है कि मिर्जा राजा सवाई जय सिंह औरंगजेब के साथ देने के लिए लड़ने गए थे शिवाजी महाराज से, क्योंकि ये इन लोगों का आपसी अलायंस होती थी और एक दूसरे के ये खासे करीबी रिश्तेदार होते थे। तो आज जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं था। अच्छा। हाँ, कल बादशाहों से शादी करना फख्र की बात मानी जाती थी। राइट, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, देखा सर ने कैसे आपको नायाब और यूनिक इन्फॉर्मेशन बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम।